10 साल, हाँ, बहुत लंबा सफ़र होता है और 10 साल क्या शायद 20 साल भी लगते, पता नहीं। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि आई थिंक मैं आऊँगी वापस या मैं वापस ये करूँगी, कभी नहीं सोचा था। 10 साल आपने अपनी तरकश में कितने तीर रखे जो अब 2.0 भाभी जी घर पे हमें दिखाएंगे? बहुत अ, इस तरह की इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है और आज अगर भाभी जी 2.0 आई मीन भाभी जी 2.0 शिल्पा शिंदे है तो ऑब्वियसली मैंने अर्न किया है वो मैंने बहुत मेहनत तो नहीं, आई मीन सच्चाई प्रूफ बोलते हैं ना कि कठिनाई का रास्ता होता है जो मुश्किल होता है और सीधा रास्ता थोड़ा आई मीन मुझे पता है कि मैंने बहुत सॉरी बट बस मैं उसी असूलों पर चल रही थी कि मैंने कुछ गलत कभी नहीं किया तो मेरा गलत नहीं होगा कभी और वो आई थिंक ऑडियंस से मुझे मिला है और हमेशा मिलेगा और आज भी जिस तरीके से लोग खुश हो गए तो मेरी हमेशा वही रही हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ कि लोग खुश हो जाए और मैं आज ऑडियंस के लिए ही वापस आई हूँ ऐसे कि मैं उन्हें वापस खुश करूँ, उनके जो अरमान टूट गए थे तो मैं उनको पूरा करूँ और बस। जैसा कि हम भावुक हो गए हैं, 10 साल आपने भी मिस किया, भाभी जी घर में है कि भाभी जी नहीं है? और 10 साल देखिए क्या होता है ना, आप एक जगह से निकलोगे तो दूसरी जगह पहुंचोगे, आप उसी को लेकर बैठ नहीं सकते। उस वक्त का टाइम था कि मुझे कुछ करने नहीं दिया ज़बरदस्ती, जो बोलते हैं ना कि जो वाइट कॉलर माफिया है ये लोग, टीवी इंडस्ट्री के बोलो या कहीं भी अपने आप में कहीं ना कहीं जगह लोग होते हैं। मैं इस बात को अभी भी कभी बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी बिकॉज़ ये हकीकत है। आपको खुद डील करनी पड़ती है, आपको खुद हैंडल करना पड़ता है उन सब चीज़ों को। सब लोग बुरे नहीं होते, सब लोग अच्छे नहीं होते। आप कहीं भी जाओ आपको अच्छा बुरा सब जगह मिलता है। तो वही होता है कि आप किस तरीके से फ़ाइट करते हो। अगर आप सही हो, आप अपने काम को डेडिकेट करते हो हर चीज़, तो आपको वो मिल जाती है। आपने गलत किया है तो गलत होगा ही होगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बस उसी हिसाब से मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ इस चीज़ को। एक्चुअली बहुत छोटी सी बात है बट बहुत बड़ी है। हमारा शो शुरू हुआ था जब भाभी जी घर पे है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो राइटर मनोज संतोषी है उनका था और भाभी जी अंगूरी भाभी उनका वो थॉट था, उनकी सोच थी और उन्होंने स्टार्ट किया था और अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच में नहीं है। अम, और वो मुझे हमेशा फ़ोन करते थे और कहते थे आ जाइए वापस। तो मैं कहती थी ठीक है, करते हैं कुछ और करते हैं मनोज जी। तो बहुत बहुत चाहते थे वो मुझे बहुत ज़्यादा। तो अभी आई थिंक लास्ट दिसंबर की ही बात है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैंने थोड़ा-सा डॉक्टर के हिसाब से वग़ैरह काफ़ी उनको टाइम दिया और मेरा था कि मैं उनको मतलब हम लोग बचा पाए उनको, लेकिन अ, सबका लिखा हुआ होता है तो वो नहीं है आज हमारे बीच में। तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं वापस आऊँ, मैं वापस आऊँ। तो एक है ना कि उनकी भाभी जी को मैं शायद ज़िंदा कर पाऊँ, उनको नहीं कर पाई। तो इसलिए शायद मैं आज इस शो में हूँ। फिर हम लोगों की मुलाकात हुई तो पूछा गया करेंगे क्या? तो हो ही नहीं सकता ऐसे था। लेकिन एक सोच थी, जब सोचा तो हाँ चलो कर लेते हैं। ऐसा बहुत सोचा नहीं था कि मुझे सोचने दो। इसके बारे में सोचना हो ही नहीं सकता था। चलो कल से आ जाती हूँ, ऐसा था वो। तो वो दोनों की तरफ से था और आई थिंक वही था कि ऐसे कोई वो लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि भाभी जी घर पे है 2.0 बनाएँगे। वो एक कॉम्बिनेशन हो गया कि बन गया। मार्च 2015 में ये भाभी जी शुरू हुआ। तब आपने जो अपना भाभी जी का कैरेक्टर में ऑरा कायम किया था, फिर नई भाभी जी आई, उन्होंने उस ऑरे को मेंटेन रखा। अब आपको अपने ही किरदार को इम्प्रोवाइज़ करना है, मतलब आप फिर से आ रही हैं 2.0 में, तो आप कैसे उसको करेंगे? देखिए हकीकत तो ये है कि मैं जब गई थी तो मैं जब शो में नहीं थी तो
आज भी कहीं मैं शो के लिए जाती हूँ या आज भी मैंने मैंने अपना नाम बनाने के लिए टीवी पे, क्योंकि टीवी पे अपना नाम नहीं बना सकते, कैरेक्टर के नाम से उसको पहचाना जाता है। तो भाभी जी, आई एम वेरी हैप्पी कि बिन भैया की मैं जगत भाभी जी बन गई। बट मैं कहीं पर भी गई, मैंने रियलिटी शो कर लिया, जीत भी लिया, शिल्पा शिंदे नाम भी हो गया, लेकिन लोगों का भाभी जी ख़त्म नहीं हुआ। भाभी जी या सही पकड़े हैं बोले तो अभी भी लोगों के दिमाग में मैं ही हूँ। आई मीन, तो मुझे वो 10 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं वहीं पर वापस हूँ, ऐसे लगता है। और लोगों को भी वही लगेगा कि कुछ थम सा गया था, पॉज़ हो गया था और अभी वापस हो गया है, ऐसे पक्का लोगों को ऐसा ही लग रहा है। दर्शकों को तो अच्छा लगा, आपको वापस 2.0 में आके कैसा लगा? मुझे 100% 2.0 में आकर अच्छा लगा और आई मीन बहुत अपने आप पे प्राउड फील कर रही हूँ। और कि भाभी जी घर पर है 2.0 शिल्पा शिंदे है करके। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस इसको कंटिन्यू कर पाए अच्छे से, सबकी कोशिश है। आप एंड टीवी छोड़ के गई थी, अब जी5 में भी आई हैं। वही होता है ना कि आपकी सोच अगर अच्छी हो तो अच्छा होता है और अच्छा हो रहा है, सो आई एम हैप्पी। एक अलग ही खुशी है, अलग ही एक सेटिस्फैक्शन है। अभी तक क्या, सिंस ऑलमोस्ट 11 इयर्स आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोमो, आउटस्टैंडिंग प्रोमो है। दे शॉट वेरी वेल एंड जो कहना चाह रहे हैं प्रोमो में वो आपको समझ में आ रहा है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो जो हम लोग कहना चाह रहे थे कि इट्स हॉरर कम कॉमेडी कम सस्पेंस कम थ्रिलर, इट इज देयर। So I think promo is very well made, and I'm really happy with the promo and teaser as well. भाभी जी घर पर है, पहले से अभी हिट चल रहा है, चेंजेस नहीं भी होती तो वो चलता। ऐसे शो में जो हिट पहले से चल रहा है, चेंजेस करना ये रिस्क तो है, डेफिनेटली रिस्क तो है, लेकिन uh, हमें लगा कि यार अब इट्स हाई टाइम नाउ वी शुड गो टू अनदर लेवल, बिकॉज हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। और हम सबको लग रहा था कि यार इसका कुछ अलग नई प्रेमाइस बनाई जाए। और जब मैंने लोगों के रिएक्शंस देखे, जो फैन बेस देखा, उसमें जो फैंस के रिएक्शंस देखे, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा था कि यार वही मॉडर्न कॉलोनी, वही किचन में खड़े होके खाना बना रही है भाभी जी, और वही वहीं पर विभूति आता है, फिर वही दूध लेके आ रहा है। सो वो चीज़ इट वाज बहुत स्टैग्नेंट हो गया था। तो जैसा कि आपने बोला कि वही सब चीज़ें आप चाहे तिवारी जी हो, चाहे विभूति जी हो, चाहे बूढ़ी बात हो, इनके जो एक लाइनर थे कि तिवारी जी का एक लाइनर, आपका खिड़की के आगे अंगूरी जी का घर क्या सुलझाना, ये लोग अभी तक पसंद करें। डे 1 से जो आपने एक वन लाइनर मारा है वो अभी तक लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों की पसंद कम नहीं हुई, मतलब वो देखना ही चाहते हैं, आपके मुँह से वही सुनना चाहते तो वो कैरेक्टर तो वही है ना, कैरेक्टर्स ना चेंज नहीं हुए। अंगूरी भाभी और विभूति जो है वो सेम कैरेक्टर्स हैं, अनीता और तिवारी सेम कैरेक्टर्स की कैरेक्टराइजेशन चेंज नहीं करी है। उनकी बीच में उनकी केमिस्ट्री चेंज नहीं की है। आज भी भाभी को लाइन मारता है, अब डर के मार रहा है लाइन, लेकिन ब्लाइंड मार रहा है। अब ही उनका आपस में जो उनकी इक्वेशन थी अब कैरेक्टर्स की, जो वन लाइनर्स से जो 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 उसका जिस था, वो मिस नहीं करेंगे आप। एक नई प्रीमाइस है, नई लोकेशन है, नया एवरीथिंग इज न्यू, बट द कैरेक्टर्स आर सेम एंड द टेक्सचर ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेम। वो उसमें कोई हमने उसको उसको नहीं छुआ है, क्योंकि हमें इनिशियली बड़ा एक डर था, एक खौफ था कि कहीं हॉरर करने में हमारी कॉमेडी, हमारा जो जो कॉमेडी कोशेंट है वो कम ना हो, लेकिन वो हमने बरकरार रखा है। दैट्स अब ये अब हमारी फाइट ये है कि हम उस हॉरर के अंदर कैसे अपनी कॉमेडी को सर्वाइव करते हैं, वो हमारी कोशिश है। हैं। आपका जो उसमें कैरेक्टर था बेरोजगार, हम्म, विभूति बेरोजगार, हाँ सर ये वास्तविक जीवन से भी बहुत रिलेट करता है। हर घर में या मोहल्ले में ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसको लोग, जैसा भी आपके जी। comment दिया, ये वास्तविक लोग रिलेट करते थे कि हाँ ये मैं हो सकता हूँ, मैं ऐसा ही। क्या यही वाला विभूति आगे हमको देखने को बिल्कुल बिल्कुल सेम। विभूति बेसिकली कामचोर है और विभूति को काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस बेसिकली लफाड़ी आदमी है। वो आज भी शेफ बन के भाभी जी रोमांस ही कर रहा है। वो भाभी जी भी खाना बना रही है, ये भी खाना बना रहा है, बस फर्क है कि उसने शेफ कोट पहन रखा, टोपी लगा रखी है शेफ की, और रोमांस वही कर रहा है।
सो चीज़ें वही हैं एग्जैक्टली, हमने सिर्फ प्रीमाइस चेंज किए। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप नथिंग हैज़ चेंज बिटवीन देम। वही बीवी डोमिनेट करती है उसको, वही बीवी बातें सुनाती है उसको, तिवारी जी को हड़काता रहता है, तिवारी जी को कॉर्नर करता रहता है, अंगूरी से फ्लर्ट करता है, अंगूरी इससे फ्लर्ट करती है। सो वो चलता रहता है। वो चीज़ें आपको इंटैक्ट मिलेंगी, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं की गई है। द ओनली थिंग इज़ हमने जो स्टोरी है, नाउ द स्टोरी की जो स्टोरी है सर, थिक स्टोरी लाइन नाउ। स्टोरी लाइन थिक हो गई है। पहले क्या थी कि वही हमारी 5 एपिसोड की स्टोरी होती थी। नाउ इट्स अ लीनियर स्टोरी। इट्स अ लीनियर स्टोरी, व्हिच स्टोरी इज गोइंग ऑन विद द शो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें एक कहीं ना कहीं ये एक हल्का सा एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है इस बात का कि वो लीनियर स्टोरी वर्क करेगी कि नहीं करेगी, बट दिस इज द ओनली स्केयर वी हैव। अदरवाइज तो कैरेक्टर्स आर द सेम, ऑल ऑफ द सेम। हमने प्रोमो में एक चीज देखा, आवियां बदल गई हैं। हाँ क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। क्योंकि वो ये इसको अंगूरी इसके पास इसलिए आ जाती है कि जो मासी है, मासी को एक पढ़ी लिखी बीवी चाहिए। तो अंगूरी जाहिल है, अनपढ़ है। तो वो अब उसको अनीता को, और तिवारी जी तो वैसे भी फ़िदा रहते हैं अनीता पे, तो उनको बेस्ट चांस मिला कि ये अनीता को वो अपनी बीवी दिखाएँ, बताएँ। और ये अंगूरी को ये अपनी बीवी, तो इसको इसका भी काम चल रहा है, उसका भी काम चल रहा है। ये अपना ये किचन में फ्लर्ट करता रहता है उसके साथ कि जो खाना बना रहे हैं दोनों, तो उसमें ही फ्लर्ट कर रहा है, ये करना। वो सेम है, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग इज़ सेम। दोनों के लिए वेल वेल। हाँ, अवेलेबल है, अवेलेबल है। सर आखिर में ये अब Z5 के साथ है कि दोनों में दर्शकों को दिखेगी। जी। इस पर बहुत अच्छी बात है ये तो। हमारा बेटर एक्सपोज़र है, ज़ी5 की भी अच्छी रीच है, एनटीवी की भी अच्छी रीच है, तो दोनों मिलेगी तो डेफ़िनेटली विल गेट अ बेटर एंड बिगर फैन बेस, आई गेस। मुझे तो ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली। और अब इसको एज़ अ न्यू शो करके ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इट्स नॉट व्हाट भाभी जी, भाभी जी, बट इट्स नॉट व्हाट भाभी जी यू आर वाचिंग, इट्स समथिंग एल्स। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि इट विल वर्क फॉर द शो। जैसा कि आप दोनों को अपनी अपनी भाभियां मिल गई हैं, तो क्या आपको तिवारी जी और विभूति जी में मिल नहीं गई है, नहीं, मिल नहीं गई हैं। जैसा भी है आप हाँ। नोक-झोंक तो कभी कम नहीं होगी, नोक-झोंक कैसे कम होगी? नोक-झोंक तो बिल्कुल, अगर नोक-झोंक खत्म होगी तो फिर फ्लेवर खत्म हो जाएगा कैरेक्टर्स। नोक-झोंक हमारी बराबर रहती है, दूसरे को एक-दूसरे को काटते रहते हैं। अब हमारे सीन्स अभी भी वैसे ही हैं, जैसे पहले सीन्स। अब सिचुएशन बदल गई है, लेकिन सीन्स तो वही हैं। देखिए, भाभी जी घर पर हैं तो आपने बहुत देख लिया। अब भाभी जी घर पर हैं 2.0 एक एडवांस वर्ज़न है। जैसे मोबाइल्स अपडेट होते हैं, नए-नए जैसे-जैसे नई-नई चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और आप अपग्रेड करते जाते हो, वैसे ही इस सीरियल को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, और एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। और लेकिन हाँ, जो कॉमेडी है वो रहेगी हमारी, वो वैसे ही फ़न रहेगा, लेकिन एक नए पैकेज में, एक नए तरीके से हम भाभी जी घर पर हैं 2.0 के साथ आ रहे हैं। आपका इस शो के लोकप्रिय शो में जुड़ने का अनुभव कैसे है? बहुत अच्छा रहा। इतना इतना अच्छा शो है जो लोगों को इतने सालों से पसंद आ रहा है, जिसको लोग सालों से इतना प्यार देते चले आ रहे हैं। ऐसे शो से जुड़ना किसको किसको अच्छा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है बहुत साल हो गए ये सवाल पूछने के लिए भी, बिकॉज़ ये अब 4 साल हो गए मुझे पूरे यहाँ इस शो में। तो अब तो लगता ही नहीं कि मैं कभी इस शो का पार्ट नहीं थी। अब मैं इस कैरेक्टर में, सनीता के कैरेक्टर में इतना ढल चुकी हूँ, रवानगी हो चुकी है कि मुझे ऐसा लगता है शुरू से मैं ही प्ले कर रही थी ये। शिल्पा जी के साथ काम करने का अनुभव आपके साथ इस शो में पहली बार हुआ, तो आपको कैसा एडजस्ट कर पाएंगे पुरानी अंगूरी भाभी और नई अंगूरी? नहीं, बिल्कुल एडजस्ट कर लूँगी। और शिल्पा इज़ अ ग्रेट गर्ल। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट जितने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, आज काफ़ी दिन हो गए हम लोग साथ में शूट करते हुए। मैंने पहले भी इनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें ही सुन रखी थी, और अब काम करते-करते बहुत मज़ा आ रहा है, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई वो नहीं, कोई सीनियरिटी का वो नहीं। शी इज़ अ ग्रेट कलीग टू वर्क विथ। हमने आपका प्रमोट देखा, काफ़ी बेहतरीन लोग हैं। इस पर आपको आपका प्रमोट कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट ऑडियंस से जिस तरह के रिस्पॉन्स आ रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव, एंड पीपल आर ऑडियंस इज इक्वली एक्साइटेड। दे आर रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस शो, क्योंकि इतने सालों से जिस तरीके से देखना, एक ही पैटर्न में देखते चले आ रहे थे इस शो को, थोड़ा सा स्टैगनेंट हो रहा था ये शो। अब
इसी शो को वो सारे फ्लेवर्स के रहते हुए एक थोड़े से भूतिया पैकेज में करके जिस तरह से टीज़र रिलीज़ हुआ है या प्रोमो रिलीज़ हुआ है, ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस है। एंड ऑडियंस का रिस्पांस देख के हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मैम ये शो पहले से चल रहा है और बहुत हिट चल रहा है, हिट शो में आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा कि आपको बदलाव लाना ज़रूरी है। अगर आप बदलाव नहीं आप कहीं पानी में भी, तालाब के पानी में भी अगर वो एक पड़ा रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, तो वो सड़ने लगता है। तो मुझे लगता है इट वाज़ टाइम नाउ, ये टाइम आ गया था कि इस शो को एक अनदर लेवल पे लेके जाने का, क्योंकि हम ऑडियंस को वो मज़ा देते रहेंगे। ये पैकेज नया रहेगा, विजुअली अलग रहेगा, लेकिन वो जो तड़का है कॉमेडी का, वो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ये मैं ऑडियंस को अच्छे से बताना चाहती हूँ कि मज़ा सारा वो रहेगा, वो जो एक दूसरे की बीवियों पे लाइन मारना, भाभीयों के साथ छेड़छाड़ करना, वो सब रहेगा, लेकिन साथ में एक हॉरर का तड़का रहेगा। लास्ट में G5 और एन टीवी के दर्शकों को क्या जी देना चाहिए कि आप देखिए आप मैं Z5 और एन टीवी के दर्शकों को ये अश्योर करना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरह से आपने इतने सालों तक हमारे शो भाभी जी घर पर है को प्यार दिया है, भाभी जी घर पर है 2.0 उसका और एडवांस वर्जन है और आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस चीज़ का हम सारे एक्टर्स प्रॉमिस करते हैं। तो बस इस शो के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमें उतना ही प्यार देते रहिए। ये प्रोमो जो है वो कॉमन मैन जो है, जो आम आदमी है हिंदुस्तान का, उस तक पहुंच रहा है। इंस्टा पर या एफबी पे, जहाँ जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, इस प्रोमो की बहुत तारीफ़ हो रही है। इट्स वेरी वेल शॉट, और जो कंटेंट जो दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, वो बहुत अच्छी तरह से उभर के आया है इसमें। अब देखिए कि टेलीकास्ट के बाद की क्या दर्शकों की प्रतिक्रिया रहती है। सर आपका किरदार तिवारी जी पहले से बहुत फेमस है, मतलब तिवारी जी जहाँ दिखे तिवारी जी तो 2.0 में ऐसा क्या अलग करेंगे कि तिवारी जी अलग दिखे? थोड़ा खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि 2.0 है, तो क्या देखिए, इस समय पूरा परिवेश बदल गया है, सेट बदल गया है, किरदार भले ही वही है, लेकिन एक डिफरेंट परिवेश है। घूंघटगंज नाम का एक गांव है जहां पर अब ये कैरेक्टर प्रवेश किए हैं। तो जो चरित्र है वो तो अपने आप ही उन सिचुएशन में बदलेगा, क्योंकि हॉरर सिचुएशन है सारी। तो ऐसे में व्यवहार, एटीट्यूड, डायलॉगबाजी, इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन कॉमेडी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा जॉनर कॉमेडी है। तो इट इज़ नॉट अ टोटल हॉरर शो, इट्स अ हॉरर कॉमेडी। तो ये बदलाव तिवारी के कैरेक्टर्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग हॉरिफिक सिचुएशंस में फंसेगा और वो फिर कैसे वहाँ से निकलेगा, ये अपने आप में पूरी कॉमेडी है। कैसे जो है वो दोनों एक दूसरे की जो बीवियां हैं उन्हें अपनी बनाकर लेकर गए हैं, तो वो स्वैपिंग कैसे होगी वहाँ पर, कैसे असली बीवियों के साथ जाएंगे, और कैसे बीच में भूत का इंटरफेरेंस, ये तिवारी के कैरेक्टर को एक अलग रंग देगा। तो तिवारी का कैरेक्टर जो एक बिंदास दिलफेंक बिजनेसमैन का था, अब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जो थोड़ी सी हॉरिफिक है। तो कैरेक्टर, चरित्र अपने आप ही उन हॉरिफिक सिचुएशन में बदलेंगे। ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या ये आपको चुनौती लगती है अपने कैरेक्टर को ये इम्प्रोवाइज करना? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत इजीली सिर्फ अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डालना होता है। बाकी आपकी स्पॉन्टेनिटी, जिस स्पॉन्टेनियसली आप रिएक्ट करते हैं, जो स्क्रिप्ट लिख कर आएगी, जो डायलॉग होंगे, हाँ इम्प्रोवाइजेशंस की गुंजाइश ज़रूर रहेगी, क्योंकि वो तो हम हमेशा करते ही हैं। जहाँ जहाँ भी पंचेस डालने होंगे, हम अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज़ करके अपने दिमाग से उसको डालते रहेंगे, लेकिन मुश्किलात बिल्कुल पेश नहीं आएगी, ये बात पक्की है। जी सर, वो तो आपके कैरेक्टर से सर आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है मतलब आप कभी भी बोलते जैसा लगता है कि आप बस ये हो रहा है कराया नहीं जा रहा है। जी, कैसे? देखिए, ये एक तरह से रियाज से होता है। अभिनय जो है ना, एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस आती है, जैसे हमारा सबका बैकग्राउंड, इवन आसिफ जी का भी, मेरा भी, हम लोग रंगमंच के बैकग्राउंड के लोग हैं। और मैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में था, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी में मैं 6-7 साल रहा। तो हमने एज एन एक्टर बहुत रियाज़ किया है। ये करत करत अभ्यास की फील्ड है। तो ये करत करत अभ्यास से जो है ना, आपकी टाइमिंग सेंस बहुत पॉलिश होती जाती है, और आपको स्वतः ही एहसास हो जाता है कि ये पंच वर्क करेगा, ये नहीं करेगा, अरे यहाँ ऑडियंस हंसेगी और यहाँ नहीं हंसेंगी, आपको पता होता है। ये सेंस आपके अंदर डेवलप्ड हो जाती है। तो हमारे अंदर है वो
हो रही है धीरे धीरे, और 10 साल से तो और भी ज़्यादा शार्प हो गए हैं हम लोग। सर लास्ट में सर ये G5 और NTV पे अब दोनों जगह दर्शक इसको देख रहे हैं, इसको बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि दर्शकों की तादाद ज़्यादा मिलेगी। जितने ज़्यादा दर्शक मिलेंगे और अलग-अलग किमाश के लोग हम लोगों से जुड़ेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।